नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्टडी सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। To this channel, I will solve 1000 spelling errors which will be useful for any types of competitions like SSC, bank, TGT, PGT, and all types of competitions of state level. Today, I will solve only 20 spelling errors. तो बिना देर किए शुरू की जाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इक्यूनिमिटी। इक्यूनिमिटी का मतलब क्या है? इक्यूनिमिटी का जो मतलब है वो है संतुलन। और इक्यूनिमिटी का जो सही स्पेलिंग है वो है EQUINIMITY, इक्यूनिमिटी। तो फर्स्ट जो स्पेलिंग है EQUANNIMITY, ये तो नहीं होगा। और सेकंड जो स्पेलिंग है EQUANIMITY, ये भी नहीं होगा। और जो थर्ड स्पेलिंग है EQUINIMITY, ये स्पेलिंग हो जाएगा। तो इक्विनिमिटी जो है उसका मतलब है संतुलन और संभव। और बी काम एंड क्वाइट स्पेशली इन। दूसरा क्वेश्चन है टेंटेटिव। तो टेंटेटिव जो है उसका सही स्पेलिंग है TENTATIV, TENTATIV। टेंटेटिव का मतलब क्या है? टेंटेटिव का मतलब है अंदाजन। टेंटेटिव का मतलब है अंदाजन। और नॉट फिक्स्ड और सर्टेन, नॉट फिक्स्ड FIXD, नॉट फिक्स्ड और सर्टेन CERTI, नॉट फिक्स्ड और सर्टेन। तो टेंटेटिव जो सही स्पेलिंग है वो है TENTATIV। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब है, अकम्प्लिश का मतलब अचीव करना सक्सेसफुली, अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, पूरा करना सक्सेसफुली। तो अकम्प्लिश के जो सही स्पेलिंग है ACCOMPLISH, अकम्प्लिश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अकम्प्लिश, ACCOM, सॉरी ये नहीं होगा, ACCOMPLISH, ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ जो क्वेश्चन है डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट, तो डेलिक्विसेंट का मतलब कहीं, डेलिक्विसेंट का मतलब तरल होना और तरल होने के प्रवृत्ति होना। तो डेलिक्विसेंट की जो सही स्पेलिंग है वो है DELIQUESENT, डेलिक्विसेंट। तो बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। डेलिक्विसेंट DELIQUESENT, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है तरल होना और तरल होने के प्रवृत्ति होना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 5। साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस जो ऑड है उसका मीनिंग है एक साथ, एक साथ। उसका सही स्पेलिंग है SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस। तो जो साइमल्टेनियस के है SIMULTANEOUS, ये आंसर हो जाएगा SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 6, गारंटी। तो गारंटी जो है उसका सही स्पेलिंग क्या है? गारंटी जमानता, जमानता और बंधक। तो गारंटी का जो सही स्पेलिंग है वो है GUARANTW, GUARANTW। तो गारंटी है GUARANTW, ये सही स्पेलिंग है GUARANTW। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ऑकरेंस। ऑकरेंस जो है उसका सही स्पेलिंग क्या है? उसका सही स्पेलिंग OCCURRENC, OCCURRENCE, ऑकरेंस। तो ऑकरेंस जो है वो उसका सही स्पेलिंग है OCCURRENC। तो ए आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है इवेंट, इसका मतलब है इवेंट, घटना। इसका मतलब इवेंट और घटना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पार्लियामेंटरी। पार्लियामेंटरी, तो पार्लियामेंटरी जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब संसदीय, उसका मतलब संसदीय। तो पार्लियामेंट जो सही स्पेलिंग है वो है PARLIAMENTARY, पार्लियामेंटरी। तो PARLIAMENTARY, PARLIAMENTARY, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? एस्ट्रिंजेंट का मतलब बांधने वाला। ये एस्ट्रिंजेंट का मतलब बांधने वाला। और सही स्पेलिंग क्या है? सही स्पेलिंग ASTRINGENT, एस्ट्रिंजेंट। तो ASTRINGENT, ये सही स्पेलिंग हो जाएगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 10, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश और सजेशन, प्रपोजल। तो रिकमेंडेशन जो है उसका सही स्पेलिंग है RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन RECOMMEN, तो ये आंसर हो जाएगा RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या है? एक्सेसिबल का मतलब सुगम और अभिगम। तो इसका सही स्पेलिंग है ACCESSIBL, एक्सेसिबल। तो आंसर ACCESSIBL, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक्सेसिबल का मतलब अभिगम और सुगम। अब आते क्वेश्चन नंबर 12, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट ए स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल है इन विच water freezes at 32 degree and boils at
212 डिग्री। तो फारेनहाइट स्केल है तो उसका सही स्पेलिंग क्या है? सही स्पेलिंग है FAHRENHEIT फारेनहाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? FAHRENHEIT। तो ये आंसर हो जाएगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 13, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइज का मतलब एक साथ, बस साथ होना, एट द सेम टाइम। तो ऑकर एट द सेम टाइम। तो सिंक्रोनाइज का जो स्पेलिंग है वो है SYNCHORCHRONIZD। SYNCHRONIZD। तो सिंक्रोनाइज साथ साथ घटना और ऑकर एट द सेम टाइम, तो ये हो जाएगा SYNCHRONIZD, सिंक्रोनाइज। क्वेश्चन नंबर 14, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब है, सर्विलेंस का मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन, निगरानी, निगरानी। तो इसके जो सही स्पेलिंग है वो है SURVEILLANC, SURVEILLANC। तो कहाँ है? SURVEILLANC। तो सर्विलेंस ये आंसर है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 15, कैरियर। कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब आजीविका। तो कैरियर का जो सही स्पेलिंग है वो है CAREER, कैरियर। तो आंसर क्या है? CAREER, ये आंसर हो जाएगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 16, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? फुलाना, फुलाना, फ्लावर, ये फुलाना। तो एफ्लोरेसेंस का जो सही स्पेलिंग है वो है EFFLORESCENC, एफ्लोरेसेंस, फुलाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? EFFLORESCENC, ये आंसर हो जाएगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 17, एपरल। एपरल का मतलब क्या है? परिधान। तो परिधान, एप्पल का सही स्पेलिंग क्या है? एप्पल का सही स्पेलिंग APARREL, एप्पल। एप्पल का मतलब परिधान। तो आंसर क्या हो जाएगा? APARREL, एप्पल। अब आती है क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या है? सूखापन और सूखा। शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। इसका मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। तो ड्रॉट की जो सही स्पेलिंग वो है DROUGHT, ड्रॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? DROUGHT, ये आंसर हो जाएगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी जिसका मतलब है अनुकरणीय, इसका मतलब अनुकरणीय। उसका सही स्पेलिंग क्या है? उसका सही स्पेलिंग है EXAMPLARY, एग्जाम्पलरी, PLARY, एग्जाम्पलरी। तो एग्जाम क्या होगा? EXAMPLARY। तो ये सही स्पेलिंग हो जाएगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 20, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग, सहयोग। तो कोलैबोरेशन का सही स्पेलिंग है COLLABORATION, कोलैबोरेशन, COLLABORATION। तो कहाँ है? COLLABORATION। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था 20 स्पेलिंग नोट जो मैंने सॉल्व किया। तो बाकी क्लास में हम 1020 स्पेलिंग नोट सॉल्व करूंगा।